ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और खुशियों का दिन है। लेकिन हर किसी के लिए यह खुशी इतनी आसान नहीं होती। ये कहानी है अयान की, जिसकी ईद दूसरों से अलग थी। अम्मी, इस बार ईद पर मैं भी नए कपड़े पहनूंगा ना? मां हल्की मुस्कान के साथ। बेटा, अल्लाह से दुआ करो, वो हमें किसी न किसी के जरिए मदद भेजेगा। मां की आंखों में उदासी साफ झलक रही है, लेकिन वो अपने बेटे को हिम्मत देती हैं। दूसरी ओर अयान के दोस्त नए कपड़े पहनकर हंसते खेलते हुए नजर आते हैं। अयान उनके पास जाता है, लेकिन फिर शर्म से अपने पुराने कपड़ों की ओर देखता है और धीरे से पीछे हट जाता है। अयान रात को अपनी छोटी सी चारपाई पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता है और दुआ करता है, या अल्लाह, क्या इस बार मेरी ईद भी खूबसूरत होगी? अगली सुबह वो मस्जिद जाता है और अल्लाह से फिर वही दुआ दोहराता है। लेकिन जब घर लौटता है तो मां के पास अब भी पैसे नहीं होते। बेटा, हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। अयान सिर झुका लेता है, लेकिन दिल में एक हल्की सी उम्मीद बाकी रहती है। ईद से एक दिन पहले अयान गली में टहल रहा होता है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक बूढ़े बाबा पर पड़ती है, जिनकी गठरी गिर गई होती है। अयान दौड़कर उनकी मदद करता है और गठरी उठाकर उन्हें पकड़ाता है। बाबा उसे प्यार से देखते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अयान मुस्कुराता है और घर लौट जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नेक काम उसकी तकदीर बदल देगा। ईद की सुबह अयान फटे पुराने कपड़ों में ही नमाज पढ़ने के लिए तैयार होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मां दरवाजा खोलती हैं तो सामने वही बूढ़े बाबा खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक बैग होता है। बेटा, ये अल्लाह का इनाम है तुम्हारी नेकदिली का। अयान और उसकी मां हैरानी से बैग खोलते हैं तो उसमें नए कपड़े, जूते और मिठाइयां होती हैं। अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं। अयान खुशी से, अम्मी, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मां अपने बेटे को गले लगा लेती हैं और दोनों की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू होते हैं। अयान अब नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोस्तों, ईद का असली मतलब सिर्फ नए कपड़े या मिठाइयां नहीं होती। इसका असली मतलब होता है सब्र करना, दूसरों की मदद करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्यारी सीख को समझ सकें। इस्लामिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।